चंद दिन के बाद दोबारा हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मेरे पास इस कसरत से आई है कि मैं हैरान हूँ, कहाँ उठाऊँ कहाँ रखूँ। दूसरा रूहानी इलाज वजीफ़ा है। हज़रत साहल बिन साद फरमाते एक मरतबा एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती और मुफलिसी की शिकायत की। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने घर में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम किया करो, और अगर घर में कोई ना हो तो मुझ पर सलाम अर्ज करो, और एक बार कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरह इखलास पढ़ा करो। वो साहबी चले गए और इस पर अमल पैरा हुए। जब घर में दाखिल होते, घर वालों को सलाम करते, सूरह इखलास पढ़ते। इसकी बरकत से उन पर ऐसा करम हुआ, इतना उनको अल्लाह पाक ने माल अता फरमाया कि वो फिर हमसायों को भी देते थे। हमसायों में तकसीम करने लगे, रिश्तेदारों में भी माल तकसीम करने लगे। रिस्क भी अल्लाह की दी हुई एक नेमत है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया 28वें पारे में सूरह जुम्मा आयत नंबर 10 में इरशाद बारी ताला है, फिर जब नमाज हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। जिनको रिस्क के हवाले से बात करते तरीके बताए जाएं या इस पे बात हो ना, तो कई लोग कहते हैं ये तो मौलवी भी रिस्क बढ़ाने की बात करते हैं, माल कमाने की बात करते हैं। या तो बिल्कुल ही कोई रिस्क के पीछे लग जाता है, नमाजें छोड़ देता है, दीन से दूर हो जाता है, तो या कहीं बिल्कुल ही माल कमाने के हवाले से बिल्कुल वेले बैठ जाते हैं, बस अल्लाह अल्लाह किए जाओ और कुछ ना करो, और फिर लोगों के आगे हाथ फैलाओ, दूसरों के मोहताज बनो। ये भी दुरुस्त नहीं। अपने आप को मोहताजी से बचाने के लिए, घर वालों को मोहताजी से बचाने के लिए रिस्क कमाना, रिस्क हलाल कमाना, ये अहम इबादत है। और फिर तिजारत करना, सरकार ने फरमाया जो ताजिर है, ईमानदार ताजिर है, क़यामत वाले दिन मेरे साथ ऐसे होगा, हुजूर के साथ होगा ईमानदार ताजिर। अगर हम तिजारत करें, थोड़ी करें, बड़ी करें, जिस लेवल पे करें ईमानदारी के साथ, तो उसका मकाम क्या होगा क़यामत वाले दिन। अल्लाह पाक बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाता है। बेशुमार अहादीस हैं इस हवाले से। कुरान पाक में खुद ये आयत जो हमने अभी सुनी, अल्लाह पाक ने खुद फरमाया, जब नमाज हो चुके तो अब ज़मीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। यानी नमाज जुमा पूरी हो जाए तो अब तुम्हारे लिए जायज़ है कि मुआश के कामों में मशगूल हो जाओ। अब इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि रिस्क भी अल्लाह का फजल है, अल्लाह की नेमत है। यकीनन माल की मोहब्बत अच्छी नहीं है, इसकी मोहब्बत अच्छी नहीं है, दुनिया की मोहब्बत अच्छी नहीं। माल की मोहब्बत आदमी को हलाकत में डाल देती है। अलबत्ता ज़िंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत और रिस्क होना भी ज़रूरी है। बाज़ ये रिस्क की कमी या गुर्बत बंदे को कुफ्र तक भी ले जाती है। ज़ाहिर है माल होगा तो हम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर पाएंगे। माल होगा तो अपने अहल खाना की, बाल बच्चों की बेहतर कफ़ालत कर सकेंगे। माल होगा तो ही ख़ुद को, बाल बच्चों को तंगदस्ती से, मुफलिसी से, भीख मांगने से महफूज रख सकेंगे। माल होगा तो ही सदका खैरात के फ़ज़ाइल हासिल कर पाएंगे। माल होगा तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों वगैरह के माली हुकूक अदा कर पाएंगे। माल होगा तो अल्लाह की रज़ा के लिए कोई मस्जिद या मदरसा तामीर कर सकेंगे। माल होगा तो हज भी कर सकेंगे। माल होगा तो इंशाअल्लाह मदीने की हाज़िरी भी आसान हो जाएगी। बक़द्र किफ़ायत रिज़्क़ हलाल होगा तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह शैतानी चालों से बचना भी आसान हो जाएगा। अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कादल फ़क़्रु अन यकूना कुफ़रा, लेकिन करीब है कि फ़क़्र यानी गुर्बत, मोहताजी, तंगदस्ती आदमी को कुफ़र में डाल दे। वैसे अहादीस करीमा में गुर्बत के बहुत फ़ज़ाइल है। गुर्बत बुरी नहीं है, बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद है, मगर गुर्बत वो अच्छी है जो शुक्र के साथ हो। कुछ ना हो, बंदा कहे अल्लाह तेरा शुक्र है, खाना नहीं मिला 3 दिन से, अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ, ये मकाम मिल जाए तो फिर अच्छी है। जब ये हो कि पास कुछ नहीं है, बंदा कहे नमाज कैसे, नमाज में दिल नहीं लगता, माल जो नहीं है, रिस्क नहीं है, आज खाना नहीं खाया, इबादत कैसे करूँ, पेट की आग बहुत ख़तरनाक आग है। ये आदमी को बिल्कुल हेल्पलेस कर देती है, बेबस कर देती है। जब आदमी पर
भूख की आजमाइश आती है तो ख़ुद को संभालना, ईमान मजबूत रखना, इम्तिहान में इस्तिकामत के साथ कामयाब होना बहुत दुश्वार होता है। बहुत लोग हैं जो गुर्बत, मोहताजी, तंगदस्ती से तंग आकर अल्लाह पर एतराज़ करने लगते हैं, कुफ्रिया जुमले बकते हैं। और ऐसे भी नादान दुनिया में हैं जो पेट की आग बुझाने या मालो दौलत की हिर्स की वजह से ख़ुद को काफिर लिख देते हैं, ख़ुद को काफिर लिख कर बिरून मुल्क के वीज़े हासिल कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हमारा ईमान महफूज फरमाए, हमें सल्बे ईमान की आफत से महफूज रखे। बहरहाल फ़ी ज़माना जितना मुमकिन हो मोहताजी से बचने और बकदर किफ़ायत रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करने ही में आफ़ियत है, सेफ्टी है। हज़रत सुफ़ियान फ़ौरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े वली कामिल आलिम बाअमल हैं। आपका आखिरी वक्त आया तो आपने एक थैली निकाली। सुफ़ियान फ़ौरी अपने ज़माने के इतने बड़े वलीउल्लाह, जब आखिरी वक्त आया एक थैली निकाली जिसके अंदर दिरहम और दीनार थे, चांदी सोने के सिक्के थे। फरमाया सिराए खुदा में सदका कर दो। लोगों ने अर्ज़ की, हुज़ूर आप तो हमें दर्स देते थे माल से बचने का, गुर्बत की फजीलतें बताते थे, हमें बयान करते थे कि माल अच्छी चीज़ नहीं है, तो आपने खुद इतना माल जमा करके रखा हुआ है, तो इसमें क्या हिकमत है? फरमाया कि मैं इसके ज़रिए शैतान की चालों को नाकाम बनाता था। शैतान कहते तेरे पास कुछ नहीं है, तू सिर्फ नमाज़ों में लग गया, इबादत में लग गया, बस दीन का काम कर रहा है, देख फलां के पास ये है, फलां के पास ये, तेरे पास कुछ नहीं है। तो बंदा उसका इलाज करे, नहीं मेरे पास है, इतना पड़ा हुआ है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, खैर है, ये मैंने अपना लाइफ स्टाइल नॉर्मल रखा हुआ है, तो ये वैसे रखा हुआ है, बाकी है मेरे पास, कोई टेंशन नहीं है। और शैतान की इन वारों को, वसवसों को नाकाम बनाने के लिए तो आपने फरमाया कि मैं भी इसके ज़रिए, ये जो मैंने माल जमा रखा हुआ था सोने चांदी और दिरहम दीनार, ये इसलिए शैतान जब वार करता तो गरीब है, तेरे पास कुछ नहीं है मेरे पास, तो उसकी चालों को नाकाम बनाता रहा हूँ। जब शैतान मुझे वसवसा डालता कि कहाँ से खाओगे, तो मैं कहता था मेरे पास है, मैं उसमें से खर्च कर लूँगा। तो यकीनन ये अल्लाह के नेक बंदे, इनके ये अंदाज़ हमें समझाने के लिए अल्लाह पाक हमें समझ नसीब फरमाए। बहरहाल बक़दर किफ़ायत रिज़्क़ हलाल कमाना भी जायज़ है, अपने हालात, बातनी कैफियत और तवक्कुल के दर्जे के मुताबिक ज़रूरतन माल जमा करना भी जायज़ है। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें बनती हैं और उसके लिए किताब है हिर्स, मकतबतुल मदीना की किताब है। हिर्स के बारे में थोड़ी तफसील पढ़ ली जाए और अपने अंदर देखा जाए कि हिर्स तो नहीं है माल की, ये हिर्स बुरी चीज़ है, माल की मोहब्बत बुरी चीज़ है, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, बाकी अपने आप को मोहताजी से बचाने के लिए, घर वालों को मोहताजी से बचाने के लिए, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, ताकि बंदा तवज्जो से इबादत कर सके, तवज्जो से बेफ़िक्र होके दीन की खिदमत कर सके, तो उसके लिए कोशिश करना ये सब, और ईमानदारी से करना। और इस दौर में तो फिर ईमानदार लोगों की बड़ी हाजत है, हर चीज़ में 2 नंबरी है, हर काम में 2 नंबरी है, प्रॉफिट ज़्यादा लेने के हर एक को हिस्स बनी हुई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है, 1000 की चीज़ है तो 2000 की बिकनी चाहिए। एक मामूली प्रॉफिट, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट लेना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, जायज़ है। 10 रुपये की चीज़ है, 1000 की बेचे, मर्ज़ी है, जायज़ है, गुनाह नहीं है। लेकिन इस्लामी उसूल ये है कि कम से कम प्रॉफिट रखें, चीज़ अच्छी दें, झूठ ना बोलें, सच बोल के कारोबार करें, तो अल्लाह उसमें थोड़े में बरकत डाल देता है। तो हम तंगदस्ती, मोहताजी, मुफलिसी से कैसे बच सकते हैं? रिज़्क़ हलाल में इजाफे के असबाब क्या क्या हैं? इस ताल्लुक़ से मदनी फूल सुनने से पहले एक ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ हदीस पाक सुनते हैं। ये हदीस पाक हम अपनी मौजूदा सिचुएशन को, मौजूदा हालत को सामने रख कर सुने। जो गरीब है वो अपनी गुर्बत को सामने रखकर, जो मालदार है वो अपनी मालदारी को सामने रखकर ये हदीस सुने। अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया 4 शख्सों के लिए, वो बंदा जिसे अल्लाह ने माल भी अता किया और इल्म दीन की दौलत भी अता फरमाई, बस ये माल के मामले में अल्लाह से डरता है, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करता है और अल्लाह की रज़ा के लिए माल के हुकूक अदा करता है, ये बंदा अफजल दर्जे में। अल्लाह ने माल भी दिया, साथ दीन भी दिया, दोनों चीज़ें हैं, और ये लोगों को देता है, रिश्तेदारों को देता है, सबको देता है, माल के हुकूक अदा करता है, नेक कामों पे खर्च करता है, ये बंदा अफजल दर्जे का। एक बंदा वो है जिसे अल्लाह ने इल्म की दौलत से तो नवाजा, मगर माल अता ना फरमाया, लेकिन वो है सच्ची नीयत वाला,
कहता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं फलां मालदार जैसा काम करता, नेकियों वाले काम करता। इन दोनों का सवाब बराबर है। यानी ये जो गरीब और वो मालदार जो माल के हुकूक अदा करता है, सवाब में ये दोनों बराबर हैं। वो माल खर्च करने के सबब और ये बंदा अच्छी नीयत के सबब। माल नहीं है लेकिन नीयत है कि अल्लाह अगर माल भी होता, पूरी नेकियों की तौफीक अता फरमाई, नमाज़ें पढ़ता हूँ, बाकी कर लेता हूँ, अगर माल भी होता तो मैं फ़लाँ बंदे की तरफ मस्जिद बनवा देता, मैं ये भी कर देता, वो भी कर देता। अब इसको इस नीयत पे उस जैसा सवाब मिल जाए। तीसरा है जिसे अल्लाह ने माल दिया मगर इल्म दीन अता ना फरमाया, बस वो अपने माल में बगैर इल्म खल्त मल्त ही करता है, क्योंकि जैसे इल्म नहीं है, अब अपने माल में गड़बड़ करेगा, उसे पता नहीं इस्तेमाल कैसे करना है। ये तो खतरनाक सांप है माल। जब इसके ट्रिक्स नहीं पता ना, इसकी जहर से बचने के तरीके नहीं पता ना, तो फिर बेशक इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, फिर माल ना आए। हाँ, पहले पता हो, दीन का इल्म हो, तो फिर बंदा इस माल को संभाल सकता है, कंट्रोल कर सकता है। अगर इल्म नहीं है दीन का, तो फिर माल जब आ जाएगा तो फिर बंदा अय्याशियों में पड़ेगा, शराब पीने में लग जाएगा, तो और बहुत सारे गैर शरई कामों में लग जाएगा, तो जुए में भी लगाएगा, तो अब वो अय्याशियों में कुछ करेगा सर्फ करने की, क्योंकि इल्म दीन नहीं, पता नहीं कैसे लगाने माल को। हलाल हराम तरीके से कमाता है और हलाल हराम जगह खर्च करता है, ना खुद आलिम है ना उलमा की मानता है, ना माल के मामले में अल्लाह से डरता है, ना रिश्तेदारों से नेक शुरू करता है, ना माल के ना हकूक अदा करता है। ये खबीस तरीन दर्जे वाला बंदा है। और चौथा, जिसे अल्लाह पाक ने ना माल दिया ना इल्म दिया, वो कहता है अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी उस फलां मालदार के जैसे काम करता। मसलन माल होता तो चलो मैं भी शराब पी लेता, माल होता तो मैं भी जुआ खेल लेता, माल जो नहीं, माल होता मैं भी अय्याशी करता। तो ये अपनी नीयत पर, और इन दोनों का गुनाह बराबर है। यानी बुरे मालदार और जाहिल गरीब, माल नहीं है लेकिन गुनाह मालदारों जैसा है, क्योंकि उसकी नीयत ही यही है, अगर होता तो मैं ये करता। कैसी सबक आमोज हदीस से पाक है। हम अमीर हैं या गरीब, मालदार हैं या तंगदस्त, बहरहाल इल्म दीन हमें लाजमी सीखना चाहिए। माल एक आग है, जो इसको इस्तेमाल करना जानता है उसके लिए फ़ायदेमंद है, जो इसका इस्तेमाल नहीं जानता ये उसको हलाक कर डालता है। इसलिए अमीर गरीब सबको चाहिए कि इल्म दीन लाजमी सीखें। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक के तहत बहुत प्यारी दुआ लिखी है। फरमाते हैं अल्लाह पाक उस्मानी माल दे, अबू जहली माल से बचाए। माल मांगे, उस्मानी माल मांगे। उस्मानी माल क्या है कि वो माल के बंदे के पास इल्म दीन भी हो, माल भी हो, और हलाल ज़रिए से माल कमाए, हलाल जगह पर खर्च करे, और माल के मामले में अल्लाह पाक से डरते हुए उसकी रज़ा हासिल करने की खातिर माल के हुकूक अदा करता रहे। और अबू जहली माल, यानी वो माल के बंदे के पास माल तो हो, इल्म दीन की दौलत ना हो, बंदा हराम ज़रिए से माल कमाए, हराम ही में खर्च करे, ना अल्लाह से डरे, ना माल के हुकूक अदा करे। तो हम भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें उस्मानी माल अता फरमाए, अबू जहली माल से हरदम महफूज फरमाए। चाहो जलाल दो ना ही मालो मनाल दो, सोज़े बिलाल बस मेरी झोली में डाल दो, दुनिया के सारे गम मेरे दिल से निकाल दो, गम अपना या हबीब बराए बिलाल दो। अल्लाह पाक हमें माल की मोहब्बत से बचाए और सबको आसान रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। इसके असबाब क्या हैं रिज़्क़ में बरकत के, इंशाअल्लाह फिर कभी सुनेंगे। ये तर्जुमा तफसीर सुनते हैं 21वां पारा।